तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी एनसीईआरटी, और इसका हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में है ये बुक आपकी। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, अलग से वीडियोज़ हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अलग से देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर जाननी है, और जो कि जाननी जरूरी भी है। चैप्टर इतना छोटा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने को, और एक इस अकेली वीडियो में नहीं हो पाएगा। इसके 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं इस चैप्टर के, लेकिन सारे पॉइंट्स जो भी कुछ चैप्टर के अंदर है वो हम बिल्कुल डिटेल और डेप्थ के साथ में करेंगे। ऐसे नहीं कि मोटा मोटा घुमा देंगे सब कुछ, नहीं, बिल्कुल डिटेल में करेंगे सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है, पहले तो उसको समझते हैं। नाम है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं वो जानना पड़ेगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, और फिर पढ़ेंगे हम रिसोर्सेज क्या होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये दोनों, मिनरल्स भी एनर्जी भी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके के। हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें, एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो जो चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं उन्हीं को हम रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि मिनरल्स, और एक और वर्ड आता है यहाँ पे, क्या होता है, एक और वाला, और नहीं, और ORE, और। तो और क्या होता है, कोई भी मिट्टी का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, हमने बहुत सारी चीजें निकाली है जमीन से, धरती से, पहाड़ों से। उदाहरण के तौर पे आयरन, गोल्ड, निकल, मैग्नीज, बॉक्साइट, बहुत सारी चीजें निकालते हैं, और न जाने कितनी ही है वो। ठीक है। तो वो जितनी चीजें निकलती है ना, उनके साथ कुछ मिट्टी आती है, कुछ पत्थर आते हैं, XYZ आता जाता है ना सामान, कचरा भी तो आता है बहुत सारा। तो जो कचरा आता है, उस पूरी चीज को जो भी उठा के हम लेके आए, उसको हम बोलेंगे और। क्या बोलेंगे उसको? और बोलेंगे। और जो उसमें से हम निकालते हैं वो होते हैं हमारे मिनरल्स। जैसे गोल्ड, उसमें से गोल्ड निकाल रहे हैं तो वहां पे मिनरल क्या है? गोल्ड है। आयरन निकाल रहे हैं, मिनरल क्या है? आयरन है। ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो इंसान जो जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं, इलाके का अध्ययन करते हैं, जगह का, तो उसके बारे में। ठीक है। जियोलॉजिस्ट डिफाइंस मिनरल्स एज अ होमोजीनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हर चीज गोल्ड है, हम इसको नाम गोल्ड क्यों दे? क्या ये गोल्ड का भाई है? दूसरा गोल्ड मिल गया तो नहीं। कुछ हमने क्या किया, हमने अपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, 10th में आ चुके हो। एक चीज आती है इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर। और वही इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, कि जैसे बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, जैसे पानी है, ठीक है, आयरन है तो Fe जो मतलब एटम होता है, उसके इलेक्ट्रॉन, तो उसके हिसाब से इसको सेटअप किया गया कि हाँ ये ऐसी धातु है, इसके ये फायदे, ये नुकसान, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा कीमती रहेगी, उस हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है। अब बताते हैं रॉक्स, चट्टानें होती है जो, रॉक्स भी बहुत तरीके की होती है, बहुत टाइप की। मेन में जो हमारी रॉक्स आती हैं वो है, देखो, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी है, आगे हम पढ़ते चलेंगे अलग अलग रॉक्स के बारे में, और साथ के साथ बताऊंगा क्योंकि फिर याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे बताते हैं, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेज। रॉक्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है होमोजीनियस सब्सटेंसेज का। दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हिटेरोजीनियस। जो होमोजीनियस मतलब होमो, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो जब मान के चलो पत्थर के अंदर पत्थर डाल रहे हैं, ठीक है, तो पत्थर बहुत इकट्ठे कर लिए हमने, उसकी एक चट्टान बना दी, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस रॉक। और अगर कहीं पत्थर, कहीं लोहा, सोना, चांदी, कुछ कुछ मिला मुलू के कर दिया, तो वो होगी हिटेरोजीनियस। ठीक है, ऐसे होते हैं। ये होमोजीनियस सब्सटेंस है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब जहां पे भी निकलेंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा सा कण यहाँ पे मिलेगा और बाकी मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ ही पड़ा है बाकी का, ऐसे नहीं होता। जब मिनरल मिलेंगे तो एक लिमिटेड से इलाके में मिनरल मिलेंगे। पूरी चट्टान है, उदाहरण के तौर पे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ये चीज।
तो क्या होता है कि मान के चलो ये हमारा ये चट्टान, ठीक है, और इस चट्टान के अंदर आपको मिनरल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब छोटा सा इलाका मिलेगा, ऐसे नहीं पूरी चट्टान भरी हुई है, नहीं, वो लिमिटेड से इलाके में पाई जाएगी। और अगर पूरी चट्टान भी मिल रही है, मान के चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल थोड़ा सा मिलेगा, काफ़ी अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वो जो मिनरल्स है ना, वो हमें ऐसे नहीं है कि हर एक चीज़ जो हमें मिल रही है कि यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, तो सभी चीज़ों को हम मिनरल बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें मिनरल होती यही है, गोल्ड, प्लेटिनम, जो भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। बट जो चीज़ें हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होनी चाहिए, अगर वो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है तभी हम उसको एक मिनरल का नाम देते हैं। समझे नहीं कुछ चीज़? हाँ, समझाते हैं एक बार कि जो चीज़ें, समझो, दोबारा से समझो, जो चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं। अभी हमने खुदाई करी, खुदाई में खर्चा आया, उसको साफ़ किया, मेटल को सफाई करी, गलाया, सड़ाया, जैसे भी करके उसमें से एक प्योर मेटल निकालने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कितना एक्सपेंडिचर आया हमारा। मान के चलो हमें जो है 1 किलोग्राम आयरन निकालने में हमें लग गए लगभग 50 रुपये, ठीक है। आयरन की जो मार्केट कॉस्ट है वो है 30 रुपये, ठीक है, जो मार्केट में बिकता है, और हमें निकालने में कितना खर्चा आ रहा है, 50 रुपये। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। हम पहले जब निकाला जाता है ना जमीन में, पहले ही आइडिया लगा लिया जाता है कितना है, टेस्टिंग वगैरह, मशीन्स वगैरह होती हैं इनकी अलग से, तो इनकी मदद से पता लगा लिया जाता है कि वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। खुदाई वहीं पे शुरू होगी जहाँ पे ऐसा अनुमानित रहेगा कि यहाँ पे फायदा मिलेगा, हमें नुकसान में हमें जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, चलो अभी आगे चलते हैं। और हमने क्या किया, हमने जो मिनरल्स थे ना उनको कमर्शियली, देखो हम पैसे की बात कर रहे हैं, निकालते क्यों हैं, पैसे के लिए, तो हमने जो है ना क्या किया, कमर्शियली पर्पस के लिए मिनरल्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में। चलो देखते हैं वो तीनों हिस्से कौन से हैं। तो हमने जो है कितने हिस्सों में बांटा इसको, 3 हिस्सों में। और वो तीनों के हिस्से हमने पहले अपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, उन्हीं के बेस पे हमने बांट रखा है। पहला है मेटेलिक, कैसा है, मेटेलिक, कैसा मिनरल है, मेटेलिक मिनरल, मतलब कि मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। अब तीसरी की बारी आती है, और तीसरा है हमारा एनर्जी मिनरल, एनर्जी मिनरल। अब देखो तीनों को समझाना बहुत आसान है, कतई बहुत आसान, और आपको याद करना उससे भी आसान। देखो मेटल मतलब धातु, लोहा, गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम, जितनी भी मेटल्स का आपको पता है, साइंस में पढ़ी हुई है, तो जितनी भी मेटल्स निकाली जाती है उनको हम बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स समझ रहे हो ना, जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, लोहा जहाँ पे मिल रहा है, सोना जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ से जब निकाला जाता है तो वो मेटेलिक मिनरल्स होंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स भी बहुत सारी होती है, आपने पढ़ा होगा, जब उनको निकाला जाता है तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। और लास्ट आता है एनर्जी मिनरल। ये वो मिनरल होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हैं, लाइक कोल, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, नेचुरल गैस। तो ये हमारी नेचुरल मिनरल्स मतलब एनर्जी मिनरल्स होते हैं, क्योंकि हम इससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो वेयर आर दीज मिनरल्स, आगे पूछ रहे हैं ओक्योरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं। तो मिनरल्स जो हैं हमें ओर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर ओफनली फाउंड इन द ओर्स, ये ओर्स मैंने उड़ा दिया, लिखा हुआ था, ठीक है ना, ORES, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं मिनरल्स, हमें ओर्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये ओर्स है हमारे, ये क्या चीज़ें होती है, ये सेम ही है। द ओर्स डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट, कोई भी मिनरल है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स, ऐसा तो है नहीं कि रोक सिर्फ सोने की चट्टान मिल जाएगी आपको, लोहे का पहाड़ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, आपको वो किसी अदर एलिमेंट के साथ में मिक्सअप मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कैसे क्या मिलते हैं, कहाँ कैसे क्या कब
जो भी है, मतलब ढूंढे कैसे उनको, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें वो चीजें, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो अब बारी आती है ढूंढने की, और ढूंढने के नाम पे हम पहले नंबर पे ढूंढते हैं कहाँ पे, क्रैक्स में। कहाँ पे ढूंढेंगे हम, क्रैक्स में। देखो मैं ऐसे, ये कोई पॉइंट नहीं है, बट हाँ आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस चीज को कि हाँ जो मिनरल्स है ना, वो कोई पहाड़ है उसके बीच में दरार आ जाती है, अलग अलग किस्म के पहाड़ होते हैं, लाइक इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। इन दो रॉक्स के अंदर क्रैक्स बहुत जल्दी आते हैं, और उन्हीं क्रैक्स के अंदर आमतौर पे ये चीजें ढूंढ ली जाती हैं। और देखो यहाँ पे बता रखा है द स्मॉलर ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स, अगर उन क्रैक्स के अंदर मिनरल्स जो है कम है, ठीक है, फायदा तो है लेकिन कम फायदा है, तो उनको बोलते हैं हम वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। कम वाले को वेन्स बोलते हैं, और वैसे ही अगर ज्यादा है तो उसको हम लोड्स बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा है तो लोड्स बोलते हैं उन क्रैक्स के अंदर या उसके आसपास जो है अगर मिनरल्स हमें मिलते हैं और वो कम या ज्यादा हैं, कम को हम वेन्स बोलते हैं और ज्यादा को लोड्स बोलते हैं। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि ज्यादा वजन, ज्यादा मिल रहा मतलब ज्यादा वजन है, ज्यादा वजन का ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो बस कोई। और हाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसमें भाई इस चैप्टर में इतने सारे नाम आएंगे, आप भाई बोलोगे कैसे रटे यार, कितनों को रटे, कितने याद करें। तो सीधी सी बात यह है, बस आपको उनकी लोकेशन का आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, ज्यादा एक्यूरेट कि कोई भी याद नहीं कर सकता इन चीजों को। ठीक है, रटना है तो भाई रट लो आप, फिर तो मैं क्या ही बोलूं, रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन क्रैक्स के अंदर क्या पाया जाता है, इन क्रैक्स के अंदर आमतौर पे टीन, कॉपर, जिंक, लेड ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि नॉन फेरस मिनरल्स। अब मैंने ये चीज बताई नहीं आपको, चलो एक बार इसको भी बता देते हैं। दो टाइप के मिनरल होते हैं, फेरस और एक होते हैं नॉन फेरस। ठीक है, तो ऊपर वाला बता लेना। ठीक है, तो अब ये दोनों में फर्क क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मेटल आयरन मिलती है। ठीक है, जिसके अंदर पहले से ही लोहा मिला होता है, धातु में पहले से ही ऑलरेडी मिला होता है, उसको हम बोलते हैं फेरस मिनरल। और जिसमें नहीं मिलता वो नॉन फेरस। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे आयरन और, लोहे का जो और मिलेगा तो उसमें तो आयरन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, इनके अंदर क्या मिलता है, लोहा मिलता है इनके ओर्स के अंदर भी। ठीक है, वैसे ही नॉन फेरस के अंदर क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें, टीन, बॉक्साइट, तो उनके अंदर लोहा नहीं मिलता तो उनको नॉन फेरस बोलते हैं हम। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आती है प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो महंगे रेटों में बिकती हैं तो वो है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि जो ये मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे टीन, कॉपर, यानी कि नॉन फेरस मिनरल्स हमें इस वाले में मिलते हैं इन क्रैक्स के अंदर। समझ गए। अब चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है लेयर वाला। कहाँ पे मिलेंगे हमें, लेयर्स में मिलेंगे। लेयर्स में मिलेंगे वो कैसे भाई, तो लेयर्स में ऐसे मिलेंगे वो आपको कि जब हवाएं चलती है, ऐसा तो है नहीं आज हम बना के बैठ गए कि हाँ भाई यहाँ पे लोहा दबा दो तो यहाँ से निकाल लेंगे फिर 200, 300, 1000 साल के बाद में, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है जब कोई भी मेटल्स है डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ भी, तो समय बीतने के साथ में वो धरती के नीचे अपने आप दबती चली जाती हैं। कई इलाकों में मान के चलो वर्ल्ड वार 2 के अंदर बहुत सारे टैंक वैंक पता नहीं क्या क्या ब्लास्ट हुआ, वो कहाँ गए, उठा के ले गए अपने घर पे उनको, नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो टाइम बीतने के साथ में जमीन में दफन हो गए। अब वो जो जमीन में दफन हुए हैं उनका क्या होगा, फिर वो टाइम बीतने के साथ में और नीचे जाएंगे, प्रेशराइज होंगे और वो वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं पे मतलब स्टोर हो जाएंगे एज अ मेटल। ठीक है, उन्हीं को बोल रहे हैं ये। तो अ नंबर ऑफ मिनरल्स ऑक्यूर्स इन बेड्स, ठीक है, बेड्स या फिर लेयर्स बोल सकते हो, ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, वो पहले वाली कौन सी थी, जो क्रैक्स जिनमें आएंगे वो है आपकी इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोनों में फर्क क्या होता है, देखो समझो इस चीज को। तो आमतौर पे जो है ना हमारे पास जो रॉक्स होती हैं, क्योंकि रॉक्स जानना जरूरी है नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। जो पहले वाला था अपना क्रैक्स, वो हमने जाना था कि वो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाया जाता है। वैसे ही जो आपकी रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक। अब रॉक्स खेलेंगे तो भाई हो गया दिमाग का,
मतलब कुछ नहीं समझ में आने वाला। चलो अब एक बार रॉक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि ये तो पता लगे आखिर कौन कैसे कहाँ मिलता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आती है इग्नियस रॉक्स। देखो बहुत सारी डिटेल्स बता रहा हूँ आपको ताकि आपकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा बूस्टअप हो और आराम से इस चैप्टर को मजे मजे में समझ पाओ और कहीं से कितना भी घुमा दे क्वेश्चन गलती ना कर बैठो। इग्नियस रॉक्स, ठीक है। उसके बाद में आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और लास्ट नंबर पे आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो इन तीनों में फर्क क्या होता है, पहले की बात है, आज की तो बात है नहीं, आज तो हम चट्टान बनाने आए नहीं, तो बहुत टाइम पहले की बात है, धरती बमों से भटक रही थी। वही बम जो आदमी को कभी भी इंसानी सभ्यता को मिटा सकते थे, नाम था ज्वालामुखी। और उन्हीं ज्वालामुखी में से निकलता था लावा, ठीक है। क्या निकलता था? लावा निकलता था। और जब वो लावा निकलता, अंदर से निकलता, कहाँ से निकलता? पृथ्वी के अंदर से, आग, ड्रैगन की आग की तरह वो निकलता बाहर, और निकलते ही चारों तरफ तबाही का तांडव करता। समय बीतता, वो ठंडा पड़ता, सूख जाता और वो पत्थर बन जाता। अब धरती का जो कोर है, आपने पढ़ा होगा ना, धरती की जो गहराई है, कोर है, वो गर्म है, मेल्टेड पोजीशन में, वो पिघली हुई है, और वहां पे मेटल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिनमें खास तौर पे फेरस मेटल्स है। कौन सी मेटल्स है? फेरस मेटल्स। आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है वहां पे। अब उसी लावे के साथ में अब वो आएगा, क्या आयरन नहीं आएगा? हाँ, वो भी आएगा, साथ में फेरस मेटल्स आएंगी, और वो आके ऊपर आई और जम गई पहाड़ में। और अब वो पहाड़ समय बीतने के साथ बूढ़ा हुआ, ठंडा हो गया और टूट गया। तो टूटेगा वहीं पे जहाँ पे जोड़ सा फील होगा उसको। ऐसे तो है नहीं यहीं पे तोड़ना है, यहीं पे टूट जाएगा, नहीं, वो कुछ रीजन के चलते टूटता है, और वहीं पे से हमें मिलती है मेटल्स या फिर मिनरल्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स ऐसी होती है, आग की चट्टाने बोल सकते हैं इनको, ठीक है। मतलब आग से बनी हुई है ना ये, ज्वालामुखी की आग से, तो इसीलिए इनको इग्नियस बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पे आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये अलग किस्म की रॉक होती है, ये पत्थर होता है, प्योर पत्थर, ठीक है। वो पत्थर कैसे बनता है? कहीं पे मिट्टी थी और वो मिट्टी जमती चली जाती है, सॉलिड हो जाती है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है। कुछ भी रीजन रहा उसका पहले के ज़माने में, लेकिन वो पत्थर बन गया बहुत सॉलिड वाला। तो उन रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। उनमें भी दरारें पड़ती हैं किसी रीजन के चलते। तो आमतौर पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। हर बार नहीं होता कि हर जगह हर एक क्रैक में आपको मिनरल मिलेगा, बहुत मतलब ढूंढना पड़ता है उनको। अब लास्ट नंबर पे आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हमारे पास, हमने जो टेक्नोलॉजी थी, जितना भी हमें ज्ञान था, हमें पता लगा जो रॉक्स थी, चट्टानें थी, वो दो ही बेसिस पे बनी थी, एक इग्नियस और एक मेटामॉर्फिक। लेकिन हमें पता चला एक और किस्म की जो है रॉक पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये रॉक्स क्या होती है? ये रॉक बूढ़ी हुई, ये वाली भी बूढ़ी हुई, एज बीतने के साथ में वो कमजोर होती है। पत्थर भी तो कमजोर होता है, आज नहीं तो 100, 200, 500, 1000 साल के बाद वो कमजोर तो होगा। कमजोर हुआ, तूफान आए, हवाएं आई, हवाएं चली, तो उस पे से कुछ धूल मिट्टी कुछ भी उड़ा के, ऐसे मान के चलो यहाँ पे कुछ रॉक्स बनी हुई थी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हवा आई और इसको उड़ा के ले गई, यहाँ पे एक परत सी बना दी। उसके बाद में फिर से कभी हवा आई, कभी मन किया चलने का, फिर एक और लेयर बिछ गई उसके ऊपर, तूफान आया, फिर आई, ऐसे पता नहीं कितने ही हजारों लाखों साल बीत गए, और उसके चलते सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरीके से बनी थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स के अंदर, क्योंकि देखो हमने जाना ना, सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में बनी थी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। अब यहाँ पे मान के चलो मैंने ट्रक खड़ा कर दिया, मैं मर गया, लेकिन वो ट्रक तो यहीं पे है ना। अब ऐसे ही क्या पता गोडाउन हो, कुछ भी रीजन रहा हो, पहले के सैनिक थे, ठीक है, वो दबते गए, तो यहाँ पे किसी लेयर के बीच में हमें थोड़े से, बहुत ज़्यादा भी, वो लेयर्स के बीच में हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। क्योंकि समय बीतने के साथ अब वो कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो पिघले हुए, टूटे फूटे, जंग लग के पता नहीं क्या ही बन जाएगा, उनका प्रेशराइज हो जाते हैं जमीन के नीचे दबे रहने की वजह से। तो अब तीसरी टाइप की जो रॉक है उसके अंदर ये लेयर्स में पाए जाते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं और न जाने कितनी ही चीज़ें समझाने की और कितनी ही चीज़ें आपको नहीं समझाने की, लेकिन भाई मैं तो आपको लगभग सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके मन में
कोई डाउट ना बची। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, तो 12th के बाद शायद आप भी करोगे, तो इस चैप्टर में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना आप लोग। तो ये चीज़ थी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। 2 पॉइंट कर लिए हमने, एक क्रैक्स में मिलती है, एक लेयर्स में मिलती है। अब आगे कहाँ मिलती है? आगे मिलती है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कॉन्स्टेंट। तीसरे नंबर पे हम डाल सकते हैं पॉइंट रिमूवल। ठीक है, बस नाम में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बट मैं अपने पास से बना रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पे रिमूवल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई पहाड़ है, कोई भी पहाड़ है, उस पर मिट्टी है, और मिट्टी जब बहती है, मिट्टी, पहाड़ कट रहा है, पहाड़ के अंदर हमने जाना ना, जितने भी ज़्यादातर मिनरल्स है वो हमें पहाड़ के अंदर ही मिलते हैं। ये ध्यान रखना, ज़मीन के अंदर, नॉर्मल ज़मीन के अंदर बहुत कम मिलते हैं, पहाड़ों पे ही मिलते हैं ज़्यादातर वो। ठीक है, कोई भी रीज़न रहा उनका बनने का, उस टाइम पे आ गए हों, लेकिन जब उस पे से पानी गिरता है, कुछ भी हवा चलती है, तो मिट्टी कटती है ना। मिट्टी तो उड़ेगी अगर मिट्टी बनी है तो। अब वो उड़ती है तो जो चीज़ हैवी होती है, वजन ज़्यादा होता है, सोने का, लोहे का, मिट्टी से तो भारी ही होती है ना, तो वो जल्दी नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही पहाड़ खत्म होता है, पानी का बहाव है, मान के चलो ये वाला पहाड़ पे से किसी पे, तो ऐसे ही पहाड़ के ऊपर से ही चल रहा है बहाव। और इसमें क्या देखोगे आप, इधर वाले इलाके में थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे नॉर्मल आ गया, लेकिन इधर वाले इलाके में आपको ऊपर का जो भी कंकर पत्थर है वो सारे इधर ही मिलेंगे, हैवी चीजें सारी इधर मिल जाएंगी आपको, और इसी वाले इलाके में इनको ढूंढा जाता है। ठीक है, वहां पे भी हमें कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे खास तौर पे ऐसी जगहों पे, ऐसे इलाकों में गोल्ड, प्लेटिनम, प्रीशियस मेटल्स यहाँ पे आपको पाई जाती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी होते हैं, कणों में बिल्कुल छोटी बारीक बारीक से कण होते हैं, और उनको ढूंढना मुश्किल होता है। लोहा है, मैग्नेट लो, चिपका के उठा के ले आओ। बाकी मेटल्स का क्या करें, जो चुंबक से चिपकती ही नहीं है, तो उनको ऐसे ढूंढा जाता है, आसान रहता है। अब मिट्टी में ढूंढोगे तो भाई पता नहीं कितनी मिट्टी धोनी पड़ेगी आपको, और थोड़ी सी मेटल मिले, वैसे थोड़ी सी भी प्रीशियस है, महंगी है, तो फायदा दे ही जाएगी आपको। अब चलते हैं अगले वाले पे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, क्या है? एलुवियल डिपॉजिट्स। अब ये क्या चीज है? देखो यहाँ पे बता रखा है, सर्टेन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स में अकर इन एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। पहाड़ियों में भी मिल जाती हैं कुछ ऐसे ही। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। नाम क्या है? प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स। अब ये प्लेसर डिपॉजिट्स यही चीज है, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये सेम सी है, फर्क नहीं है ज्यादा कुछ। एक तो रिमूवल है, देखो यहाँ से मिट्टी हटी, हो सकता है कोई बड़ा पीस हो तो इधर ही मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वो आगे बहता हुआ कहीं इधर आसपास मिलेगा। लेकिन जो चीज यहाँ पे रुकेगी, कुछ मेटल्स जो ज्यादा ही भारी होती है, वो आगे सरकती ही नहीं है, वो प्लेसर डिपॉजिट के रूप में एक ही जगह पे इकट्ठी होती जाती है, और हम लोग जाके उठा के ले आते हैं उनको। ठीक है, इसमें क्या होता है खास तौर पे? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मतलब महंगी धातुएं होती हैं। अब इसमें जो है ना, इस वाले में कौन सा, रिमूवल वाले में जो मिट्टी बहती है, उसमें से हमें आमतौर पे रिमूवल वाले में बॉक्साइट मिलता है ज्यादातर। ठीक है, क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट में प्रीशियस मेटल, और वैसे हमें बॉक्साइट ज्यादातर मिलता है। बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का जो है और है, ठीक है, इसमें से एल्यूमिनियम निकाली जाती है, एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, वैसे वो भी हल्की होती है मेटल तो, लेकिन ये पत्थर सा होता है तो भारी होती है इस वजह से। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट नहीं है ये, थोड़ा सा सेकंड लास्ट है। ओशियंस में, समंदरों में, समंदरों में हमारी कभी जीत ना हुई है और शायद ना हो पाएगी, क्योंकि हम इतने से, और वहाँ के जानवर इतने बड़े, तो इतने बड़े जानवरों से हम कैसे टक्कर लें, घुस नहीं सकते। लेकिन हमें ये पता चला समुद्र की गहराइयों में भी बहुत सारी चीज़ें दफन पड़ी हैं। ओशियंस के अंदर भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। हमें आज भी पता है बहुत सारी जगह ऐसी है समुद्र के अंदर जहाँ पे हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम के जो है मतलब स्टोरेज मिल सकते हैं, पेट्रोलियम मिल सकता है काफ़ी बड़े अमाउंट में। लेकिन हमारे पास वो करंटली टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बोल सकते हो, कि वहाँ इतनी गहराई से हम जाके उसको निकाल पाएँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी जगहों पे निकाला भी जाता है, अगर थोड़ी बहुत ऊंचाई पे हमें मिल जाता है। तो ये था। अब बता रखा है, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स।
पेनिनसुलर जो चोटी वाली होती है ना, तो चोटी वाली चट्टानें, तो उनमें जो है उनमें भी आमतौर पे जो है मिनरल्स पा लिए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है, रॉक्स के अंदर ही हमें ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे 5 पॉइंट्स और वीडियो हो गई है बहुत लंबी। मज़ा तो आ रहा होगा ना वीडियो समझने में? अगर मज़ा आ रहा है तो इसका पार्ट 2 भी देख लेना, मज़ा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ढूंढने वाले हैं मेटल्स। पता लगाएंगे कहाँ पर मेटल्स मिलती हैं भारत के अंदर, तो वो मिलेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो यार इंतज़ार किस बात का? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।